हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ LICW प्री का मेरा एग्ज़ाम एनालिसिस। क्या कुछ एग्ज़ाम रहा, बाकी एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ है, पहले बता देता हूँ। मैं रेस से बाहर हूँ, ठीक है। बस बताने के लिए बता रहा हूँ कि क्या कुछ मैंने किया था और क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था आज, ठीक है। बाकी आप लोग का हो गया होगा। कितने क्या अटैम्प्ट रहे, जो आपके सही हैं वो वाले बताना, ठीक है। गैस वर्क वाले मत बताना मिला के, ठीक है। बताना कितना स्कोर रहा। बाकी सेकंड शिफ्ट में बताना रीजनिंग आपको कैसी लगी, ठीक। रीजनिंग में देखो, एक तो थी साउथ और नॉर्थ फेस कर रहे हैं और 8% की थी, 5 क्वेश्चन थे। एक मुंबई, दिल्ली और पुणे, ये थी 3 डिपार्टमेंट टाइप में आती है ना, फिर उसमें अरेंज करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन ये थे। डेट और मंथ की थी एक पजल। फ्लोर बेस्ड की पजल थी एक 5 नंबर की। ब्लड रिलेशन थे 3 नंबर का। सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, पेयर इन्फॉर्मेशन एक था। और ऑर्डर की एक पजल थी, ठीक है। उसमें 6 थे आई थिंक, है ना, 6 थे शायद से, तो वो 3 थे। हालांकि ये भी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी और ऊपर से 2 पजल आज मेरी फंसी हैं। और अटैम्प्ट में बताऊंगा तो हंसोगे, बस क्या ही बताऊं। टोटल रीजनिंग में सिर्फ और सिर्फ 20 अटैम्प्ट हुए मेरे। गैस वर्क भी नहीं कर पाया, और जिसमें से सिलोगिज्म भी 3 क्वेश्चन थे ना, 3 में से 2 ही हुए, तीसरे में तो टाइम ही ख़त्म हो गया मेरा, कर ही नहीं पाया मैं वो। टोटल 20 हुए। और फंसा कौन से में वो भी बता देता हूँ। एक तो ये मुंबई, दिल्ली और पुणे वाली थी, ये पजल फंस गई, हुई नहीं है मेरी, बनी नहीं सही, 2 पॉसिबिलिटी बन के छूट गई, ठीक है। और मैं गैस वर्क भी नहीं कर पाया, ध्यान ही नहीं दिया। साथ ही साथ अगर कुछ लगा देता तो ठीक था, बाकी वो भी रह गया मेरा। फिर एक ये नॉर्थ और साउथ वाली 8% की थी, इसमें मेरी 4 पॉसिबिलिटी बनी थी। 4 में से मैं 2 कर रहा था, 2 मैंने छोड़ ही दी थी। कैंसिल आउट नहीं हुई थी वो मैंने छोड़ ही दी थी, मेरी बनी नहीं है। तो ये भी पूरा टाइम लेगी, और बाकी 2 पजल ये पूरा टाइम लेगी। और क्वेश्चन भी मैं नहीं कर पाया इनकी वजह से। ब्लड रिलेशन तो मैं छू ही नहीं पाया, मैंने देख के स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था हालांकि, लेकिन कर नहीं पाया मैं। ये थे। बाकी क्वांट की बात करूँ मैं, देखो क्वांट ठीक गया, लेकिन क्वांट ठीक जाने से बनेगा नहीं ना, क्योंकि एक जो सेक्शन है ऑलरेडी पहले ख़राब हो चुका है। क्वांट में DI थी मेल फीमेल की, 5 क्वेश्चन थे, इजी थे वो, ठीक है। और बार टेबल और बार ग्राफ था, ये भी इजी थी, 5 क्वेश्चन। कैलकुलेट मैंने हाथ नहीं लगाई, 2 ही क्वेश्चन थे, क्योंकि इस वजह से वो मैंने की नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 5 क्वेश्चन थे आई थिंक, 5 या 6 ऐसे ही कुछ थे। फिर अप्रोक्सीमेशन और अर्थमेटिक बची थी। टोटल जो है क्वांट में 26 हुए। आप लोग बताना, आई थिंक आपके अच्छे भी हुए होंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में एक बार DI में मैं भी फंस गया था, लेकिन बाद में अच्छे से पढ़ा ना उसको, तो समझ में आया कि हाँ बिल्कुल ईजी थी ये। समझने में स्टार्टिंग में गलती कर दी। ऐसे ही शायद से मैंने पजल में भी गलती की है, कुछ ना कुछ लाइन मिस कर गया या फिर कुछ और हो गया होगा, इस वजह से वो ख़राब हो गई। बाकी पता नहीं, जो भी हुआ है अभी। इंग्लिश में एक तो पैराजेम्बल आया था A से F, यानी कि 6 सेंटेंस थे और उसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे। RC एरर, वर्ड स्वैप थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट था, और बस आई थिंक यही कुछ था। और एक आधा चीज़ वो छूट गया होगा तो छूट गया होगा। बाकी इंग्लिश का तो ऐसा है ना, 10 नंबर चाहिए होते हैं। बाकी फ़िलहाल मैं बात करूँ रीजनिंग और क्वांट की, तो मेरे टोटल 46 ही अटैम्प्ट हुए हैं। रीजनिंग में 20 और क्वांट में 26। तो ऑलरेडी रेस से बाहर हूँ। मेंस की मैं तैयारी नहीं करने वाला हूँ, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर आप अगर कभी पूछो कि मेंस के लिए क्या कर रहे हो, तो मैं इसका मेंस के लिए कुछ भी नहीं करने वाला, ना मैं इंश्योरेंस पढ़ने वाला, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन हुआ, पता नहीं डाउन होंगे नंबर, बढ़ेंगे कम होंगे। 50 तक भी अगर होता मेरा स्कोर, तो भी मैं सोच सकता था कि 50 अटैम्प्ट हुए हैं, निकल भी सकता है, नहीं भी निकल सकता। 46 में तो काफ़ी कम चांस है, काफ़ी कम क्या है ही नहीं, कोई चांस ही नहीं है। इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। जिसके 50 अटैम्प्ट है ना, 50 और 50 प्लस है, वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन कर लो, ठीक है। बाकी तो अपना और ही एग्ज़ाम की कर लो तो बेटर है। अदरवाइज देखो, अगर जनरल कैटेगरी है ना, तो दूसरे एग्ज़ाम की कर लो, इससे अच्छा, ठीक है। 50 से कम है तो क्योंकि 50 से कम बात बनेगी नहीं जनरल की, ओके। बाकी गाइस, अभी स्मार्ट किड ऐप पर एक ऑफ़र भी चल रहा है, गांधी जयंती ऑफ़र है, और ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए वैलिड है, ठीक है। 12 बजे तक अगर आप कुछ भी परचेज़ करना चाहते हो, मॉक टेस्ट परचेज़ करना चाहते हो, मेंस के लगाने हैं, IBPS PO मेंस के, या फिर आपको CA मॉक ड्रिल चाहिए, करंट अफेयर्स करनी है, तो आज ऑफ़र चल रहा है 25% ऑफ का। कोड आप यूज़ कर लेना FEST25, तो आपको एक्स्ट्रा 25 का डिस्काउंट मिल जाएगा। और ऑलरेडी एक्स्ट्रा ऑफ भी कर रखा है, और फिर कूपन कोड का भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, तो काफ़ी ऑफ मिल जाएगा। बाद में अगर आप कल परचेज़ करोगे तो मे भी आपको प्राइस ज़्यादा देना पड़े, और
कूपन कोड का तो फिर आपका हट ही जाएगा 25 का, ठीक है। सो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी सेकंड शिफ्ट वाले प्लीज़ अपना एक बार स्कोर बताना, स्कोर तो क्या अटैम्प्ट बताना, ठीक है, कितने अटैम्प्ट रहे विदाउट गैस वर्क, ठीक है। गैस वर्क उसमें ऐड मत करना, और मैं तो कर ही नहीं पाया गैस वर्क। देखो नॉर्मल जो मॉक टेस्ट लगाता हूँ ना वो फिर भी सही चले जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है कि हर एग्ज़ाम में रीजनिंग वाला पार्ट ख़राब हो जा रहा है। कुछ और हो ना हो, रीजनिंग वाला पार्ट हमेशा ख़राब हो रहा है मेरा। 2 एग्ज़ाम हुए, दोनों में रीजनिंग वाला, और दोनों सेंटर एक ही था मेरा, नोएडा 64, ठीक है। जो भी है अभी, बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।